Assalamu alaikum. In today's lecture, we have some questions, but we will solve these questions by using statements of the theorem. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, डेट इज इन फिगर. ठीक है, हम ऐसा करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं. P is any point lying away from AB. ठीक है, और AB एक लाइन है. देन PL will be shortest distance if the angle is dash. ठीक है, अच्छा अब देखें कि जो फिगर गिवन है वो इस फॉर्म में है कि एक लाइन है और उस लाइन पे कोई भी आउटसाइड कोई पॉइंट भी आपने कंसिडर करना है. ठीक है, और फिर अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आप PL तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो बेसिकली PL का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट कब होगा, जब क्या कंडीशन होगी. ठीक है, तो देखें अब थ्योरम की स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि एज वी नो, मतलब आपने यहाँ पे रिजल्ट्स को यूज करके डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, मेजर नहीं करनी. ठीक है, एज वी नो फ्रॉम अ पॉइंट outside a line perpendicular is the shortest distance. ठीक है, अब देखिए ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने यूज की है ना, इसके अकॉर्डिंग ही अगर देखा जाए तो मेजरमेंट एंगल PLB को भी 90 डिग्रीज होना चाहिए. ठीक है, और मेजरमेंट एंगल PLA को में, मतलब इन दोनों में से आप कोई सी भी कंडीशन लिख देते हैं तो करेक्ट होगी. देखिए बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अगर कोई पॉइंट P आउटसाइड द लाइन मौजूद है और आपने इसका डिस्टेंस चेक करना है कि इसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगा, तो ये शॉर्टेस्ट तब होगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. ठीक है, मतलब PL जो है ना वो 90 के एंगल पे यहाँ पे मौजूद होगा. लेकिन अगर ये अदर देन 90 है ना, जैसे देखिए यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल आ रहा है वो लेस देन 90 हो गया. तो एंगल अगर लेस देन 90 होगा ना, तो कंफर्म है कि जो उसके ऑपोजिट साइड आएगी जिसे हम PL का नाम दे रहे हैं वो भी स्मॉलर होगी. तो कंफर्म है कि इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ कंसिडर करना है कि अगर PL शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री की इक्वल है. ठीक है, अदर देन 90 हुआ तो फिर आपके पास ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी. अब हम ऐसा करते हैं कि इसी तरह का मजीद एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन point from a line when point P lies on the line is dash. ठीक है, और वी कैन से दैट, ये फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम अ लाइन व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन. ठीक है, अब देखिए हम एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं और इस लाइन को हम AB मार्क कर देते हैं. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि C पॉइंट इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है, जैसे इस पॉइंट को हम C मार्क कर देते हैं, तो आपको देखें C का लाइन के साथ डिस्टेंस क्या होगा. मतलब C का लाइन के साथ अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देखें ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि अगर वो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो बेसिकली उनके दरमियान डिस्टेंस 0 है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आप 0 लिख सकते हैं. ठीक है, और यही कंडीशन आपसे इस तरह भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन point P from a line
when point P is collinear with AB। ठीक है, अगर कोलिनियर की कंडीशन भी आपसे पूछी जाती है ना, तो इसका भी मतलब सेम होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब सब के सब पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन के ऊपर लाई करे हो तो हम उन्हें कहते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स। अभी फिलहाल देखिए ना, ए बी तो एक लाइन है ना, तो ए बी हमने एरोस को मार्क किया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सी इसी लाइन के ऊपर लाई करा है तो इसका मतलब है सी इज कोलिनियर विद ए। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इसी तरह एक लाइन दी जाए, ठीक है, और उस लाइन पे पॉइंट्स मौजूद हूँ, जैसे ए, इसको मैं बी मार्क कर देती हूँ और इसको सी मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है। अगर ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है ना, तो बेसिकली वो कोलिनियर होंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कोलिनियर है या नहीं। जैसे देखिए, आपको वैसे तो एक लाइन गिवन होती है ना, इस लाइन पे अगर मैं ए बी सी मार्क कर रही हूँ ना, तो ये तो आपको कंफर्म है कोलिनियर होंगे। इसी तरह अगर इसी में मैं ए यहाँ मार्क कर रही हूँ, बी बाहर मार्क कर रही हूँ और सी यहाँ है, तो दीज आर नॉट कोलिनियर। मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ए बी और सी चेक करें कोलिनियर है या नहीं, तो देखिए ये अब रैंडम मौजूद है। ठीक है, जब आपने इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल ज्वाइन बी विद ए एंड बी विद सी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब हमने इन तीनों को ज्वाइन किया ना, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो बेसिकली हम कहेंगे ये कोलिनियर है। ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं, और ये वाले पॉइंट भी अगर देखा जाए तो ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी आउटसाइड द लाइन लाई कर है ना, इसका मतलब है वो नॉन कोलिनियर है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा हो, ठीक है, बी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा हो और सी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा हो। अब हमने इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो आप क्या करें, ए को बी से ज्वाइन करें और बी को सी से ज्वाइन करें। देखिए यहाँ से जो आपके पास शेप है ना, वो टिल्ट हो गई है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बेंड हो गई है, तो बेसिकली ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर चेक करने के लिए आपने हमेशा इसी प्रोसीजर को यूज करना होगा। और जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आपने उसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, बल्कि थ्योरम के रिजल्ट अगर आपके पास गिवन है तो आपने डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को एज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना है और उसको एज इट इज अप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब आपने रीजनिंग मेंशन कर देनी है, इनफ होगा।